प्रकार से प्राप्त हुई है उनको बताना चाहता हूँ। तो आज का टॉपिक है सर्व समीकरण। जैसा कि हमने सूत्र पढ़ा हुआ है सर्व समीकरण a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों की घातीय जोड़कर कितना हो गया, होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किस प्रकार से आया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने क्या किया, एक वर्ग बनाया, सर्वप्रथम एक वर्ग बनाया जिसको 4 भागों में विभाजित किया हमने। पहले हमने क्या किया, ए भुजा का इसमें वर्ग लिया, एक वर्ग लिया, ए भुजा यहाँ तक मान ली और शेष भुजा बी मान ली। तो इस वर्ग की टोटल भुजा कितनी हो गई, ए प्लस बी। इसी प्रकार से इस वर्ग की भुजा भी हो गई ए प्लस बी। तो हम देखते हैं कि ए प्लस बी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको 4 भागों में विभाजित करने के बाद इन चारों भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इस पूरे वर्ग के बराबर आएगा। तो देखते हैं, पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। हमको पता है उसकी भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, तो दोनों को देखते हैं। तो इस भुजा का क्षेत्रफल क्या आता है, ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा इंटू भुजा, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर। इसी प्रकार इधर आते हैं, ये भुजा हमने कितनी ली थी, बी, पहले ए स्क्वायर प्राप्त हो गया, ये हमने भुजा ली थी बी। अब इस भुजा को देखते हैं, तो ये भुजा किसके बराबर थी, ए की, ये ए थी और ये बी थी। ये आयत बनाए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ए को बी से गुणा किया तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, ए बी। हमने देखा दूसरे भाग का क्षेत्रफल आ गया ए बी। अब हम तीसरा भाग निकालते हैं। तीसरे भाग, इस भुजा की लंबाई ए थी तो इसकी भी लंबाई ए, इसकी भुजा हमने बी मानी थी तो ये भुजा भी बी, तो इसका भी लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल निकाला तो गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ, ए बी। तो दूसरा भाग इसका आ गया ए बी। इसी प्रकार तीसरा भी हम देखते हैं कि ये भुजा हमने बी मानी थी तो इसके सामने की भुजा बी हो गई, ये भुजा हमने बी मानी थी तो इसके सामने की भुजा बी हो गई। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा यानी बी इंटू बी, यानी क्या प्राप्त हुआ, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। इसी प्रकार ए बी और ए बी दोनों को हमने यहाँ जोड़ दिया तो 2ab हो गया। तो सर्व समीकरण हो गई ए स्क्वायर फिर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी को जोड़ा, दोनों हो गए 2ab। इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरी सर्व समीकरण ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जैसा कि हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब ये किस प्रकार से है, अब हम इसको फिर पुनः देखते हैं। फिर इस प्रकार एक वर्ग लेंगे और वर्ग को 4 भागों में विभाजित करेंगे। यहाँ पर हमने भुजा इसकी ए मानी थी और इसकी बी मानी, तो ए प्लस बी। इसके अंदर पूरे वर्ग की भुजा को ए मानना है, ये भुजा भी ए हो जाएगी। तो इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हम देखते हैं क्या आता है, ए स्क्वायर। हमको निकाल, अगर हमने ये भुजा ए मान ली तो ये भुजा बी मान ली, तो ये भुजा कितनी हो गई, ए माइनस बी। इसी प्रकार से ये पूरी भुजा ए थी, इसको बी माना तो ये वाली भुजा कितनी हो गई, ए माइनस बी। यानी कि ये बन गया वर्ग ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा, ये उसके बराबर होगा जब हम पूरे वर्ग में से इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल हटा देंगे। ठीक है ना, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 3 भागों को घटा देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, शेष बचा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम इनके क्षेत्रफलों को हटाते हैं।